हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज हम बात करेंगे कैसे डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं हम लिब्रे ऑफिस के अंदर। तो बगैर देर करे चलते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें हम सीखेंगे डाटा को कैसे कंसोलिडेट किया जा सकता है लिब्रे ऑफिस का यूज करके। ये हमारे पास लिब्रे ऑफिस है और ये इसमें एक सैंपल डेटा है जिसमें हमारे पास ये कुछ मैनेजर्स या एम्प्लॉइज हैं। यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट रो है और इनका हमने कुछ डेटा लिया है अलग अलग जोन के हिसाब से, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, और उसका टोटल कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी में या कितने अमाउंट का जो है सेल परफॉर्म करी है किसी प्रोडक्ट की। सपोज कीजिए एक कंपनी है, वो किसी प्रोडक्ट में डील करती है, तो ये रमेश ने ईस्ट में कितने क्वांटिटीज का या कितने अमाउंट का सेल किया है। मैंने इसमें भी रुपीज या कोई करेंसी नहीं लगाई है, तो हम इसे दोनों कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी है या ये प्राइस है। अगर इसे प्राइस कंसिडर कर लें कि ये प्राइस है, इतने प्राइस की सेल हमारी हुई है, यानी रमेश ने ईस्ट में 5400 की सेल की और वेस्ट में 1400 की और नॉर्थ में इतनी और साउथ में इतनी और ओवरऑल टोटल इतनी की है। तो ये हमारे पास अलग अलग एम्प्लॉइज का टोटल आ गया और ये हमारे पास जोन वाइज टोटल है। टोटल ईस्ट में जो है इतना हमारे पास अमाउंट का जो है सेल हुई, वेस्ट में इतनी, नॉर्थ में, साउथ में और ओवरऑल टोटल। तो ये हमारे पास जो डेटा है ये हमारा एक मंथ का डेटा है। सपोज कीजिए जनवरी मंथ का मैंने जो जनवरी इसमें आपकी शीट में रखा हुआ है। ऐसे ही मेरे पास फेब में भी सेल हुई, तो वो मेरे पास फरवरी में यहाँ पर डेटा वही सेम है, हेडिंग्स, बट क्वांटिटीज जो है या जो आपका जो प्राइस है सेल्स का वो डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि आपके रमेश ने जो है वो आपका डिफरेंट सेल की फरवरी के अंदर और बाकी सभी एम्प्लॉइज ने अलग अलग जोन में आपकी अलग अलग सेल परफॉर्म की। तो ये डेटा मेरे पास फेब मंथ का हो गया और ये मेरे पास मार्च का हो गया। तो ये मेरा एक क्वार्टर कंप्लीट हो गया 3 मंथ्स का। मुझे इनका कंसोलिडेट या टोटल निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे कंसोलिडेट ऑप्शन का। तो उसके लिए हम जल्दी से एक शीट ले लेंगे, नई ब्लैंक। ये हमारी ब्लैंक शीट आ गई और उसके लिए हम जाएंगे डेटा के अंदर। हमारे पास ये ऑप्शन है कंसोलिडेट का। तो कंसोलिडेट ऑप्शन के अंदर यहाँ हम सबसे पहले ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ हमारे पास कंसोलिडेट में ऑप्शन है कि हम टोटल निकाल सकते हैं जो भी हमारा डेटा है उसका, उसके अकॉर्डिंग, या काउंट निकाल सकते हैं या एवरेज निकाल सकते हैं या मैक्स या मिन भी निकाल सकते हैं, जैसा हमें जरूरत है। कुछ ही एडवांस फॉर्मूलाज है, अभी इनको नहीं डील करेंगे, हम सिंपली सम और मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज देखेंगे। तो सबसे पहले सम देखते हैं। सम परफॉर्म करेंगे तो हमें किस तरह का आउटपुट कंसोलिडेट होकर मिलेगा। कंसोलिडेट का मतलब होता है गैदर या इकट्ठा होकर डाटा हमें किस तरीके से मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है, यहाँ पर सोर्स डेटा रेंज बतानी है। सोर्स कहाँ से आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसमें हमारे पास जो डेटा सोर्स है यहाँ से पिक करेंगे, क्लिक करके इस ऑप्शन के ऊपर। एंड हम अपनी जनवरी उस टैब में जाएंगे, फर्स्ट टैब, फर्स्ट शीट के अंदर, और ये पूरी की पूरी जो आपका डेटा है उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और वापस से इस साइन पर जो है क्लिक करेंगे और यहाँ ये ऐड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके ये रेंज हमने ऐड कर दी। इसी तरीके से हम दूसरी शीट पर जाएंगे, फैब के डेटा पर। फैब के डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया है ये रेंज, और इसको ऐड पर क्लिक करके यहाँ कंसोलिडेट रेंज में ऐड कर देंगे। इसी तरीके से मैं थर्ड शीट को सिलेक्ट करूंगा, ये मेरी पूरी शीट सिलेक्ट हो गई और इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च में A1 से A11, इसी तरीके से फेब में भी A1 से A11 और मार्च में भी A1 से A11 तक का जो डेटा है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें रिजल्ट कहाँ चाहिए, हमने एक नई शीट ली थी, शीट 4। उसके अंदर हम यहाँ दे सकते हैं कि हमें शीट 4 का डेटा इस जगह पर, जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट जो सेल है उसके अंदर चाहिए, और इसको हम बता देंगे, यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे कि ये हमें रिजल्ट यहाँ चाहिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम इनको टिक कर देंगे। अगर ये टिक नहीं है, हमें रो लेवल्स और कॉलम लेवल्स भी चाहिए, वो हमने यहाँ पर अपने आप जो है ऐड नहीं किए थे पहले से, तो वो अपने आप यहाँ पर ऐड कर देगा ये। इसके अलावा लिंक टू सोर्स जो है ये हमारी मर्जी है, हम करना चाहते हैं। इन फ्यूचर अगर हम एक्चुअल डेटा में कोई चेंजेस करते हैं और वो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि अपडेट हो जाए हमारे इस कंसोल डेटा में, तो हम इसको लिंक करके रखेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है आपका सम परफॉर्म हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास रमेश ने ईस्ट में टोटल कितनी सेल है वो आ गई आपके पास। ऐसे ही टोटल सेल उसकी वेस्ट में कितनी है, नॉर्थ में कितनी है और साउथ में कितनी है, और ओवरऑल टोटल रमेश की सेल कितनी है वो यहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से दूसरे एम्प्लॉय की आ गई आपकी एक एक जोन में और उसका टोटल आ गया।
और हर एम्प्लॉयी का इसी तरीके से यहाँ पर उसने टोटल जो है वो कंसोलिडेट करके परफॉर्म कर दिया। तो ये आपका जो है इस तरीके से कंसोलिडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सम किया है हमने। यहाँ पर ये जो साइन आ रहा है ये आपका प्लस का साइन आ रहा है। यहाँ पर जो रोज़ हैं वो आपकी कुछ हाइड हुई हुई हैं। इन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर हमें डिटेल में भी आ जाएगा कि हम सुरेश ने जो है जो सेल परफॉर्म की है मंथ वाइज़ जो है वो कितनी-कितनी है। यानी वो डेटा आप यहाँ से भी ले सकते हैं, सब टोटल भी कर दिया उसने और आपका अलग से आपको कंसोलिडेट करके भी दे दिया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आप अगर इंडिविजुअल देखना चाहते हैं, ये देख सकते हैं, अदरवाइज़ टोटल आपकी ये आ रही है। तो यहाँ से आप इस तरीके से डाटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअल भी आप चेक कर सकते हैं और कंसोलिडेट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमने सम परफॉर्म किया एक बार। तो यहाँ पर लिख देते हैं हमने सम किया था, ये शीट का नेम चेंज कर देते हैं। दूसरी शीट में हम निकालते हैं यहाँ पर मैक्स। मैक्सिमम कितनी सेल परफॉर्म की है, तो उसके लिए हम सेम करेंगे। यहाँ पर शीट सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा में जाएंगे, कंसोलिडेट में जाएंगे, यहाँ पर हम सम की जगह कर देंगे मैक्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम निकल जाएगा। रेंज अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट चूज करेंगे, जैसे पिछले उसमें एग्जांपल में की थी, अदरवाइज वो सेम ही है तो सेम ही रखेंगे इसको। रिजल्ट हमें हमारी चेंज कर देंगे, इसको यहाँ नहीं चाहिए, रिजल्ट हमें इस जगह चाहिए मैक्स में, और इसको कर देंगे हम, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, ये ऑप्शन टिक हुए में ओके। तो अब हमारे पास सम नहीं निकला है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है हमने मैक्सिमम निकाला है। यानी कि मैक्सिमम जो है हमारे पास रमेश ने ईस्ट में इतनी सेल की है, वेस्ट में इतनी सेल की है, नॉर्थ में इतनी सेल की है, साउथ में इतनी सेल परफॉर्म की है, मैक्सिमम है ये। यानी उसने जो भी 3 महीने में सेल की थी, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है। तो ऐसे ही हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं और मिनिमम भी इसी तरीके से निकालेंगे हम। और एक बार हम एवरेज भी देख लेते हैं इसी तरीके से। एवरेज के केस में भी हम सेम परफॉर्म करेंगे, डेटा में जाएंगे, कंसोलिडेट, और यहाँ पर हम सिर्फ चेंज कर देंगे एवरेज। तो एवरेज क्या सेल हुई है वो यहाँ पर निकल जाएगा। यहाँ पर ये रेंज जो है ये चेंज करना मत भूलिएगा, ये हमें यहाँ पर चाहिए और ये ऑप्शन टिक होने चाहिए ओके। अब हमारे पास एवरेज आ गई है। रमेश ने ईस्ट में कितनी एवरेज सेल करी है, वेस्ट में कितनी करी है, नॉर्थ में कितनी करी है, साउथ में कितनी करी है, और उन सबका टोटल कितना है। ऐसे ही सुरेश में ईस्ट में कितनी एवरेज सेल की है, यानी उसकी जो टोटल सेल थी उसको प्लस करके उसने 3 से डिवाइड कर दिया एवरेज सेल निकालने के लिए। तो यहाँ ऑटोमेटिकली सबका जो है आपका जोन वाइज जो है आपकी एवरेज निकल गई है, और ये आपकी टोटल का भी एवरेज आ गया कि टोटल आपका ईस्ट जोन में एवरेज कितनी सेल हुई है और वेस्ट में कितनी, नॉर्थ में और साउथ में। तो इस तरीके से हम डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। डेटा का जो फॉर्मेट है, ये कहें आपके जो सैंपल डेटा है वो कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से। इस तरीके से हम अगर हमारा जो सेम डेटा है अलग अलग मंथ वाइज या अलग अलग लोकेशन वाइज जो है, तो हम उसको जो है इस तरीके से डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। और उस कंसोलिडेट के अंदर हम सम भी परफॉर्म करवा सकते हैं, मैक्सिमम भी परफॉर्म करवा सकते हैं, एवरेज भी परफॉर्म करवा सकते हैं, मिनिमम, काउंट और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको एक बार ट्राई करिए, और अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।